राजधानी दिल्ली को पिछले 1 महीने में तीसरा पुलिस कमिश्नर मिला है। जो पहले कमिश्नर थे मिस्टर एस एन श्रीवास्तव, वो 1985 बैच के थे, आगमो काडर के थे। वो रिटायर हो गए थे 30 जून को। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 जून को एक ऑर्डर निकाला था जिसमें बोला था कि जो नए पुलिस कमिश्नर हैं, एक्टिंग पुलिस कमिश्नर हैं बालाजी श्रीवास्तव, वो 1988 बैच के अफसर हैं, वो देखभाल करेंगे जब तक उनकी नियुक्ति जो है वो पूर्ण नहीं होती। अभी 1 महीना भी नहीं बीता था, कल रात एक और ऑर्डर आया जिसमें 1984 बैच के ऑफिसर जो गुजरात काडर के हैं, उन्हें अब दिल्ली का नया पुलिस प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। ये अपने आप में बात अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि मिस्टर अस्थाना जो हैं वो 3 दिन बाद रिटायर करने वाले थे, वो गुजरात काडर के हैं। अब उनका जो काडर है, इंटर काडर जो उनकी डेपुटेशन है, वो पहले की गई, एसीसी ने उसे अप्रूव किया और उन्हें अब 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। यानी राकेश अस्थाना जी अब 31 जुलाई 2022 तक जो है वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले सिर्फ दिल्ली ने 2 बाहर के पुलिस कमिश्नर देखे हैं, एक थे अजय राज शर्मा और दूसरे थे जोग साहब। लेकिन अलग बात इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों लोगों की जो थी वो सर्विस जो थी वो बची हुई थी, लेकिन मिस्टर राकेश अस्थाना जो हैं वो 3 दिन बाद ही रिटायर होने वाले थे। इसलिए सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया गया। इसके पीछे भी 2-3 बातें हैं। राकेश अस्थाना जो पहले थे गुजरात काडर में थे, काफ़ी करीबी बताए जाते हैं दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह के। वो दिल्ली आए थे, दिल्ली में उन्हें सीबीआई में जो है कार्यभार दिया था, दिल्ली में वो सीबीआई में नियुक्त किए गए थे। जब सीबीआई के डायरेक्टर रिटायर हुए थे तो उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था, वो एक तरह से सीबीआई डायरेक्टर का काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक से आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त किया गया, वो सेकंड इन कमांड हो गए। 2018 में हमने देखा कि दोनों के बीच में बहुत जो है तू मैं हुई, जिसके कारण काफ़ी जो एक सुरक्षा को लेकर एक चिंता जो थी वो सरकार में आ गई। मिस्टर आलोक वर्मा जो हैं वो अब रिटायर हो गए, मिस्टर राकेश अस्थाना को वहाँ से दूसरी जगह भेज दिया गया। उनके खिलाफ केसेस भी चले, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी केसेस किए, सीबीआई ने भी केसेस किए, लेकिन अब वो एग्जोनरेट हो गए हैं। फिर उन्हें जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का जो है वो हेड बनाया गया क्योंकि वो काफ़ी काबिल अफसर हैं। पहले BCAS के हेड बने, फिर उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी उन्हें जो कार्यभार है वो सौंपा गया। फिर जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है पुलिस लहजे में, आर्मी के बाद BSF जो है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उन्हें DG नियुक्त किया गया। फिलहाल वो वहीं पर काम कर रहे थे, लेकिन अब 3 दिन पहले उनकी नियुक्ति जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए कर दी गई है। अब वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर उन्हें जल्द से जल्द बोला है कि अपना कार्यभार जाकर संभालिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, कई अफसर थे जो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनना चाहते थे, जैसे खुद बालाजी श्रीवास्तव जो थे 1988 के, वो एक्टिंग कमिश्नर बनाए गए थे। इससे पहले 1985 के जो थे मिस्टर सत्येंद्र गर्ग, उन्हें अंडमान भेज दिया गया था। साथ में ताज हसन थे, क्योंकि वो बालाजी के बैचमेट थे, इसलिए उन्हें फायर सर्विसेज में भेज दिया गया था। 2 साल अब वो वहाँ पर फायर सर्विसेज का कार्यभार संभालेंगे। तो कई नई बातें जो हैं वो दिल्ली ने पिछले कुछ दिनों में देखी हैं। 1985 से 1988 और अब 1988 से 1984, यानी अब सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो हैं वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने हैं। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह रही होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ट्रैक्टर रैली जो राहुल गांधी ने की थी और ट्रैक्टर जो है वो राजपथ तक ले आए थे, वो एक वजह बनी है। क्योंकि जब दिल्ली में संसद होता है तो दिल्ली के आसपास धारा 144 लगा दी जाती है, यानी 4 से 5 लोग जो हैं वो इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन जो कांग्रेस है उसने वहाँ पर एक प्रदर्शन किया, जिसके चलते जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो बहुत नाराज़ हो गया था और उसका खामियाजा जो है वो बालाजी श्रीवास्तव को उठाना पड़ा, क्योंकि वो एक दिल्ली पुलिस की नाकामी बताई जा रही थी। तो ऐसे में अब मिस्टर राकेश अस्थाना पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि दिल्ली में वो किस तरह अपने आप को संभालते हैं। हालांकि वो काफ़ी समय से दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो एक लॉबी है, जो यूटी काडर की लॉबी है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे में उन्हें सबको साथ लेकर चलना है। तो आने वाले दिन जो हैं वो दिल्ली के लिए बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। फिलहाल मेरे साथ आज यहाँ से इतना ही। नमस्कार।